आज का जो टॉपिक है वो आर्टिकल के ऊपर है। तो आप लोग को बेसिक से एडवांस तक मैं आर्टिकल बताऊंगा। तो आज तक आपने जो जो आर्टिकल पढ़ा है वो सब 5 मिनट के लिए भूल जाइए, 10 मिनट के लिए भूल जाए कि आपको आर्टिकल आता भी था, क्योंकि मैं ऐसे बताऊंगा जैसे आपके दिमाग में पूरा फिट हो जाए। तो आज देखते हैं आर्टिकल किसको कहते हैं। आर्टिकल है आज का टॉपिक। तो आर्टिकल किसको कहते हैं? तो ए एन और द को आर्टिकल कहते हैं। और आर्टिकल कब लगता है? आर्टिकल लगता है नाउन के पहले। अब नाउन किसको कहते हैं? नाउन को हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। तो संज्ञा किसको कहते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, यानी पृथ्वी पर जितना भी चीज़ है सब क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। सब नाउन है। नाउन मतलब संज्ञा है, सब संज्ञा जिसको हम छू सकते हैं, महसूस करते हैं, सब क्या हुआ? नाउन हुआ। अब नाउन के कितने पार्ट? 2 पार्ट। एक होता है काउंटेबल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। तो हम लोग पहले देखेंगे काउंटेबल नाउन को। कौन नाउन? काउंटेबल नाउन। और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन। अब यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि नाउन किसको बोलते हैं? पृथ्वी पर जितना भी चीज़ है जिसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, सब क्या वो नाउन हो गया। तो नाउन के कितने पार्ट? 2 पार्ट। एक काउंटेबल नाउन, दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन में सिंगुलर प्लूरल होता है। क्या होता है? एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। क्या होता है? प्लूरल। कहने का मतलब सिंगुलर में अगर पेन है, क्या है? पेन है, तो प्लूरल में क्या हो जाएगा? पेन्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेन्स हो जाएगा। अगर सिंगुलर में डॉग है, क्या है? डॉग है, तो प्लूरल में क्या हो जाएगा? डॉग्स हो जाएगा। क्या होगा? डॉग। सिंगुलर में बेबी है, क्या है? बेबी मतलब बच्चा, तो प्लूरल में क्या हो जाएगा? बेबीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेबीज। ये हो गया है काउंटेबल नाउन। क्या हो गया? काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन किसको कहते हैं? अब जैसे पेन है, यहाँ पेन्स हो गया, तो पेन को हम गिन सकते हैं, पेन को गिन सकते हैं, लेकिन आप पेन में डाले हुए इंक को गिन सकते हैं? इंक को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। ये क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन। विंडो है तो उसका प्लूरल क्या हो जाएगा? विंडोज। आप विंडो, खिड़की को गिन सकते हैं, लेकिन खिड़की में जो लकड़ी लगा है, लकड़ी को आप गिन सकते? नहीं गिन सकते। ये सब क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन। तो हमको यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं आर्टिकल पे। तो ए एन द कहाँ लगता है? आर्टिकल नाउन के पहले लगता है। तो हम लोग अब ए एन द को समझेंगे। तो आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है डिफिनिट आर्टिकल, सॉरी इंडिफिनिट आर्टिकल, और दूसरा होता है डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट और इंडिफिनिट। इंडिफिनिट का मतलब ए एन और डिफिनिट का मतलब द को दी कब पढ़ते हैं हम सब बताएंगे, वीडियो में बने रहिए। ए एन का मतलब होता है एक। ए एन का मतलब होता है एक। ए एन का मतलब होता है एक। ए एन का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? तो ए का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? तो कॉन्सोनेंट के साथ। कॉन्सोनेंट के साथ ए का प्रयोग कहाँ करेंगे? कॉन्सोनेंट के साथ। कॉन्सोनेंट करने का मतलब क से कबूतर से लेके ज्ञ से ज्ञानी तक जितने भी अक्षर आते हैं हिंदी के, उसको क्या बोलेंगे? कॉन्सोनेंट बोलेंगे। जैसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? चेयर। चेयर, चेयर यानी इसको पढ़ने पर क्या आ रहा है उच्चारण? च। ऐसे पढ़ सकते हैं चेयर। चेयर हिंदी में च। तो इसके पहले क्या लगेगा? ए। क्या लगेगा? ए। और ए एन तभी लगेगा जब सिंगुलर नाउन हो। क्या हो? सिंगुलर नाउन हो, अन्यथा किसी के न साथ ना हो। तो कॉन्सोनेंट क्या हो गया? क से कबूतर से लेके ज्ञ से ज्ञानी तक, ये सब क्या हो गया? कॉन्सोनेंट। तो ए चेयर पढ़ सकते हैं, ठीक। अब पेन है, क्या है? पेन है। तो पेन, पेन को कैसे पढ़ेंगे हिंदी में? पेन ऐसे लिखेंगे। तो क्या आ रहा है? प। अब प कहाँ आ रहा है? क से ज्ञ तक के बीच में, तो इसके साथ क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। तो आपको ए लगाने के लिए समझ गए होंगे। अब एन कहाँ लगेगा? एन हम कहाँ लगाएंगे? एन जब वॉवेल आएगा। क्या आएगा? वॉवेल आएगा। तो वॉवेल कितने हैं? 5। ए, ई, आई, ओ, यू, ये सब क्या है? वॉवेल है। क्या है? वॉवेल है। अब वॉवेल में कॉन्सोनेंट, यहाँ तो कॉन्सोनेंट आप लोग समझ गए होंगे। अब वॉवेल, वॉवेल मतलब अ से अनार से लेके अंग से अंगूर तक। कहाँ तक? अंगूर तक। अ से अनार से लेके अंग से अंगूर तक। अगर आप लोग पढ़ने पर अगर उच्चारण अ से लेके अंग तक के बीच में उच्चारण आएगा तो आप लोग वहाँ क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। जैसे अम्ब्रेला, क्या लगाएंगे? अम्ब्रेला। यू तो एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अम्ब्रेला। एलिफेंट, एलिफेंट, क्या लिखा है? एलिफेंट। ई, ई। अब देखिए एलिफेंट, एलिफेंट, एलिफेंट को ऐसे लिख सकते हैं। तो एलिफेंट ए,
अ से लेके अंगों तक के बीच में आ रहा है एलिफेंट, तो क्या लगाएंगे? एन एलिफेंट। आप लोग को ए और एन का मतलब जहाँ जहाँ आप लोग ए एन कहाँ लगाना है ये आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। एक था डिफिनिट। डिफिनिट दा कहाँ उपयोग करेंगे? दा का उपयोग हम लोग कहाँ करेंगे? तो दा का उपयोग कहाँ करेंगे? दा का उपयोग कहाँ करेंगे? दा का मतलब होता है कोई चीज़ निश्चित करने के लिए, कोई चीज़ निश्चित करने के लिए उसमें हम द का उपयोग करते हैं। क्या उपयोग करते हैं? द का। तो द जैसे ताजमहल कितना है? एक है। पृथ्वी कितना है? एक है। ये सब क्या है? निश्चित है कि दुनिया में मात्र एक ही है जो सबसे खास है, उसमें क्या उपयोग करेंगे? द का उपयोग करेंगे। जैसे द ताजमहल, ताजमहल कितना है? एक है। और ये क्या है? खास है, निश्चित है कि ये ताजमहल द है। द हम सबके साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर दा को दी और दा कब पढ़ेंगे? कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। किसके साथ? कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम लोग क्या उपयोग करेंगे? दा। क्या करेंगे? दा। जैसे प्रिंसिपल, इसके साथ अगर दा लगेगा तो क्या पढ़ेंगे? दा। और दा को दी कब पढ़ेंगे? वॉवेल साउंड के साथ। वॉवेल साउंड के साथ हम लोग दी का वॉवेल साउंड के साथ हम लोग इसको क्या बोलेंगे? दी। वॉवेल अगर साउंड आया तो उसको हम क्या बोलेंगे? दी। जैसे एलिफेंट है, क्या है? एलिफेंट है। एलिफेंट को क्या पढ़ेंगे? दी एलिफेंट, दी एलिफेंट, दी अम्ब्रेला, ये सब ऐसे पढ़ेंगे। ठीक, तो द और दी ए एन आप लोगों का क्लियर हो चुका है। तो आज के बाद आपको आर्टिकल में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए।